नमस्कार मित्रों। आज जब पूरा देश गमगीन है, शोक में डूबा हुआ है, पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व शोकमग्न है, क्योंकि कल रात्रि को भारत ने एक बहुत ही अनमोल रतन टाटा को खो दिया है। कल रात को ब्रीच कैंडी अस्पताल में उनकी मृत्यु हुई थी। रतन टाटा जी के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। जीवन में सबसे बड़े उद्यमी और परिश्रम के एक साक्षात उदाहरण, जिन्होंने आजीवन परिश्रमी रहते हुए बहुत कुछ इंडस्ट्रियल एक्सपांशन के साथ साथ लोगों को बहुत कुछ दिया है। क्या मतलब है लोगों को बहुत कुछ दिया है? उनकी एक एसेट, उनकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड स्पेशली हिज विजन अबाउट इंडस्ट्रियल ग्रोथ। आज टाटा ग्रुप में कहा जाता है 30 कंपनियां हैं और 30 कंपनियों का विस्तार लगभग 100 देशों में है। बहुत बड़ी खूबी है। मैं नमस्कार करना चाहूंगा, नमन करना चाहूंगा। लेकिन उद्योगपति के साथ साथ उनकी जो दूसरी भूमिका थी, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए मैं समझता हूं उतनी ही कम है। ही वॉज ए ग्रेट फिलेंथ्रोपिस्ट। उनकी जो फिलेंथ्रोपी थी, परोपकार की भावना थी, उसका कोई दूसरा उदाहरण मिलना बहुत मुश्किल है। मित्रों, मैं एक यही प्रमाण देना चाहूंगा। एक ऐसा ग्रुप जो टाटा सॉल्ट से लेके टाटा कंसल्टेंसी सर्विस और एरोप्लेन तक जुड़ा हुआ है। आज कहा जाता है रतन टाटा जी की जो कुल संपत्ति है, कुल संपत्ति टोटल एसेट 3,500 करोड़ की है। मैं समझता हूं टाटा ग्रुप की स्थापना जमशेद नौशेरवान टाटा जी ने 1868 में की थी और उस समय से जो लगातार यात्रा टाटा समूह की चल रही है और आज केवल 3,500 करोड़ की संपत्ति छोड़ के जाना बहुत बड़ा आश्चर्य लगता है। हमारे देश में कई ऐसे उद्योगपति मिलेंगे जिनके पास 7 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी होगी या 6 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी होगी, लेकिन 1868 से जिस टाटा ग्रुप का प्रारंभ हुआ था, वो आज केवल मात्र 3500 करोड़ या 3800 करोड़ या 3,800 करोड़ रुपए, यही उनकी संपत्ति थी। कारण परोपकार, दान करने की भावना। दुनिया से जब जाते हैं पैसा साथ नहीं जाता, लेकिन ये जो दानवीरता का गुण है, शायद वही आज लोगों के आंखों में आंसू ला रहा है। उद्योगपति आते हैं जाते हैं, किसी को इतना दुख नहीं होता, लेकिन एक परोपकारी व्यक्ति जिसने जिंदगी भर परोपकार दूसरों का किया हो और स्वयं सादगी से भरा जीवन जिया हो, ऐसे व्यक्ति के जाने के बाद हर व्यक्ति की आंखें नम होना, यह उनके मानवता के परम गुण को दर्शाता है। मित्रों, आज जब हम सब लोग रतन टाटा जी को नमन कर रहे हैं, उनकी फिलैंथ्रोपी के लिए या परोपकारिता के लिए, उनके पिता को भी याद करना मेरा कर्तव्य बनता है। रतन टाटा जी के पिता नवल टाटा, जिन्होंने टाटा ग्रुप में एक क्लर्क के रूप में, डिस्पैच क्लर्क के रूप में शुरुआत की थी और अंत में वो शिखर तक पहुंचे थे। ज्यादा नहीं कहूंगा उनके बारे में। एक डिस्पैच क्लर्क से रतन टाटा के पिता नवल टाटा ने अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी और अंत में पराकाष्ठा पर पहुंचे थे। वो नवल टाटा शायद रतन टाटा जी के फिलैंथ्रोपी के सबसे बड़े आदर्श रहे हों। 1951 में रतन टाटा जी के पिता नवल टाटा जी ने जो इंडियन कैंसर सोसाइटी की स्थापना की थी, 30 वर्ष तक वो उसके चेयरमैन रहे थे और उस इंडियन कैंसर सोसाइटी ने कई कैंसर के मरीजों को उभरने में अपना योगदान दिया था।
इस अवसर पर आज जब रतन जी टाटा इस दुनिया से अलविदा किए गए हैं, उनकी जो परोपकारिता है, फिलैंथ्रोपी है, उसके साथ उनके पिता के द्वारा की गई फिलैंथ्रोपी शायद यही रतन टाटा जी की एक प्रेरणा का स्रोत रही हो। मैं आशा करता हूं कि ये जो फिलैंथ्रोपी टाटा ग्रुप का एक, मैं ये कह दूं, आनुवंशिक गुण है, वो आगे भी इसी तरह चलता रहे। और परमात्मा से प्रार्थना करते हैं रतन टाटा जी को, जो इतने परोपकारी थे, अपने चरणों में स्थान दें और आने वाले सभी टाटा ग्रुप के सदस्यों को भी फिलैंथ्रोपी की तरफ आकर्षित करें। इन्हीं शब्दों के साथ नमन करता हूं।